नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ अफेयर्स चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं चाइना और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में, जो कि इस समय खटास में पड़ चुके हैं। तो चाइना ने एग्जिट कर लिया है बिगेस्ट प्रोजेक्ट से, जो कि पाकिस्तान में भी चल रहा था, जिसको हम नाम देते हैं सीपेक का, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ हुई क्या है। तो बेसिकली हुआ ये कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, जब वो एससीओ मीटिंग में गए अभी फ़िलहाल, जहां हमारे नरेंद्र मोदी जी भी गए थे, तो एससीओ मीटिंग में हुआ ये कि पाकिस्तान ने फिर से बोला चाइना को कि भाई हमें और लोन की आवश्यकता है इस सीपेक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, इसमें ऑलरेडी चाइना जो है वो काफ़ी पैसा पाकिस्तान को दे चुका है। और बहुत सारे कारण से ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी डिले होता रहा। 2015-2016 में ये स्टार्ट हो गया था बनना, लेकिन ये काफ़ी डिले होता रहा। तो इस कारण से अब चाइना ने जो है फ़िलहाल अभी रोक लगा दी है कि हम आपको अभी और पैसा इसके ऊपर नहीं देंगे। वहीं पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया है, पाकिस्तान ने अब एडीबी का दरवाज़ा खटखटाया है। एडीबी जो है हमारा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और वो उससे भी लोन की गुहार लगाई है कि आप हमको $2 बिलियन का लोन दे दें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में बेसिकली ब्रीफ में कि क्या हुआ, क्यों चाइना ने मना किया पाकिस्तान को और लोन देने से। तो सबसे पहले अगर मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊं अपनी, तो ये हमारे पास मैप है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं। सो इस पाकिस्तान के मैप में आपको 4 प्रोविंसेस मेन दिखेंगी। एक है बलूचिस्तान, एक है सिंध, एक है पंजाब और एक है खैबर पख्तूनख्वा। तो ये जो सीपेक का जो प्रोजेक्ट जा रहा है पाकिस्तान से, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो ये स्टार्ट हो रहा है कराची से, कराची से होता हुआ ये जा रहा है लाहौर, और लाहौर से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से पेशावर। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सीपेक प्रोजेक्ट जो है अ, वो कराची से पेशावर को जोड़ेगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये खटास में पड़ गया है बेसिकली। क्यों? क्योंकि चाइना ने मना कर दिया है पैसे देने के लिए, कि अब मैं और ज़्यादा पैसे अभी फ़िलहाल इस सीपेक प्रोजेक्ट के लिए नहीं दूंगा। तो पाकिस्तान को चिंता हो गई है, क्योंकि ये मेन पर्टिकुलर लाइन है पाकिस्तान के अंदर, जो कि कराची से पेशावर को जोड़ने वाली थी। ऑलरेडी इनके पास रेल लाइंस हैं, बट ये एक स्पेशल लाइन बनाई जा रही थी, अपग्रेड किया जा रहा था एक्चुअल में रेल मार्ग को, जो कि अब शायद नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये मेन मैप है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ग्वादार पोर्ट देख रहे हैं आप। यहाँ से पहले ये सीपेक ओरिजिनेट होना था। ये एक्चुअल में जो रूट है ये बदल दिया गया। तो ये जो रूट है एक्चुअल में ग्वादार पोर्ट से होता हुआ, ठीक है, ये गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ, और ये काशगर जाना था। काशगर कहाँ है? चाइना में है। ठीक है। तो अब ये रूट ना होते, ये वाला रूट ना लेते हुए, अब ये जो रूट स्टार्ट होगा ये कराची से स्टार्ट होगा। कराची से होता हुआ लाहौर, इस्लामाबाद, और इस तरीके से ये काशगर तक जाने का इसका प्लान था। अब यहाँ पे हुआ ये है कि इंडिया हमेशा से इस चीज़ का अपोज करता रहा है कि भाई मैं, मतलब इंडिया जो है वो ये बोलता है कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ जा रहा है, और इसलिए भाई हम इसको मान्यता नहीं देंगे, इसलिए हम इसका अपोज करते हैं। ये नहीं बनना चाहिए। तो बेसिकली जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ने यहाँ पर चालाकी ये करी है, क्योंकि उसको पता है कि हम आज नहीं तो कल ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये हम ले लेंगे इससे। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर चाइना का जो है पैसा लगवा दिया कि भाई आप यहाँ पे अपना पैसा लगाओ। और चाइना क्योंकि यहाँ पे अपना पैसा लगा चुका है, तो अब बाद में पाकिस्तान, कभी भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, तो मतलब पाकिस्तान का ऐसा मानना है कि जो चाइना है वो यहाँ पे कूद पड़ेगा, क्योंकि चाइना का भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इस कारण से ही बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसलिए यहाँ पे चाइना जो था इतना प्रेशराइज़ कर रहा था कि भाई ये जो पाकिस्तान है, इसलिए यहाँ पे प्रेशराइज़ कर रहा था कि भाई ये जो हमारा सीपेक वाला पोर्शन है, या जो सीपेक वाला ये जो चीज़ है ये हमारी कंप्लीट हो जाए। अब दूसरा ये हुआ है कि अगर हम बात करते हैं फ़िलहाल
जैसे जो मतलब पाकिस्तान ने चाइना ने मना क्यों किया, उसका रीज़न बहुत सारे थे। क्योंकि चाइना के जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे चाइना के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर काम करने आए हुए थे यहाँ पे बंदे चाइना से पाकिस्तान में इस चीज़ को पूरा करने के लिए, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किए गए बलूचिस्तान के द्वारा। तो बलूचिस्तान बेसिकली क्या है, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। और बलूचिस्तान का एक एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, और उन्हीं मिनरल्स को निकालने का एक्चुअल में काम यहाँ पे चल रहा है कि भाई यहाँ से हम मिनरल्स निकालें बलूचिस्तान से, और फिर हम शिप कर दें भाई कराची से, क्योंकि कराची क्या है हमारा पोर्ट वाला एरिया है, और यहाँ से हम फिर कहीं पे भी शिप कर सकते हैं मिनरल्स को। लेकिन बलूचिस्तान बोलता है कि भाई मैं सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हूँ पाकिस्तान के पास में, है ना, जबकि सबसे ज़्यादा मिनरल्स बलूचिस्तान के पास में, लेकिन बलूचिस्तान के लोग ही सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं पाकिस्तान में। और बलूचिस्तान का कहना ये है कि आपकी जो ग्रोथ है वो हो जाएगी। आपने शुरुआत में अभी देखा भी होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका के ट्रंप ने भी बोला था थोड़े टाइम पहले, स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया को हो सकता है कि पहले शायद पाकिस्तान जो है वो ऑयल बेचे। ठीक है, वो क्यों कह रहे थे ऐसा, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान के पास मिनरल्स हैं बहुत बहुत सारे, और एक तरीके से अमेरिका की भी अब इस पर नज़र लग चुकी है। अब वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो में आगे। तो बेसिकली हुआ ये है कि अब जैसे चाइना ने मना कर दिया है पैसे देने के लिए, और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान अब गया है एडीबी बैंक के पास। एडीबी बैंक जो है वो हमारा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें जो काफ़ी ज़्यादा स्टेक है वो जापान का है, लेकिन इसके निर्णय जो है वो अमेरिका ही लेता है। मतलब एडीबी बैंक को किसको लोन देना चाहिए, किसको नहीं लोन देना चाहिए, ये पूरे निर्णय जो है वो अमेरिका ही करता है। और अमेरिका की भी कहीं ना कहीं नज़र अब इन मिनरल्स के ऊपर पड़ गई है, और इसलिए चाइना भी अब यहाँ से बैकडोर एंट्री कर रहा है कि भाई अब अमेरिका भी यहाँ पे आ गया। पहले तक अभी तक अमेरिका की यहाँ पे नज़र नहीं थी, तो चाइना ने यहाँ पर अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू ये सीपेक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका की नज़र यहाँ पे पड़ गई है, तो चाइना थोड़ा सा डिलेमा में है कि अब मुझे इस प्रोजेक्ट पे जाना चाहिए आगे या नहीं जाना चाहिए। तो फिलहाल अभी यही है कि एडीबी के पास रिक्वेस्ट डली हुई है, जो पाकिस्तान है उसने, कि भाई आप डिमांड करी है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमको पैसा दिया जाए। फिलहाल जो पैसा देने की बात हो रही है एडीबी बैंक के द्वारा, ठीक है, तो वो बात हो रही है यहाँ से। आपको मैं बताऊं कि ये जो कराची वाला एरिया है, कराची से लेकर रोहरी तक, ठीक है, ये जो बेल्ट है, इसके लिए पाकिस्तान अभी फिलहाल एडीबी बैंक से पैसे मांग रहा है कि पूरा सीपेक प्रोजेक्ट के लिए आप पैसे मत दो, लेकिन एटलीस्ट इस पर्टिकुलर बेल्ट के लिए पैसे दे दो। ठीक है, अब इसके लिए क्यों मांग रहा है वो, क्योंकि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये वाले एरिया पे बहुत सारे मिनरल्स जो हैं बलूचिस्तान के हैं। तो यहाँ से बस पाकिस्तान का प्लान ये है कि किसी तरीके से ये जो मिनरल्स हैं ये हम रोहरी तक लेके आएंगे, और रोहरी से हमारे पास यहाँ पे रेल मार्ग होगा, तो हम कराची से जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन मिनरल्स को। तो ये पूरी कहानी है अभी जो पाकिस्तान फिलहाल लड़ रहा है कि भाई मुझे लोन मिल जाए एटलीस्ट इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, कराची से लेकर रोहरी तक के लिए, जिसमें वो अपना जो रेल मार्ग है वो बना सके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक यू।